तुम अभी तक गए नहीं? कहाँ? शाम हो गई, निकाह होने वाला है और जमीला अभी तक आई नहीं। डर गए ना? तुम भी बड़े बेवकूफ हो। मैं कोई पागल जो इस शगन के वक्त उस कमीनी को बुलाऊंगी। वरना मेरा तो दिल चाहता था कि तुम्हारी बेटी और अम्मी जी भी यहाँ हो। जब तुम कहते कि सदीक मुझे की बेटी मुझे कबूल है, तो उनकी आंखों में बदलते हुए रंग वो दिली दिल में गालियां देती और मैं दिली दिल में कहती कि नो पक्का। निकाह कौन पढ़ाएगा? मौलवी साहब और कौन? वो हमारे गांव वाले मौलवी साहब नहीं आ सकते। एक बुरी चावलों की लेंगे और एक बुरी कनक की। तो जिससे चाहे निकाह कर ले। सर हिले ना हिले, कह देंगे कि हाँ हो गई। होश में आवाला, तुम्हें सब कुछ मिल चुका है और तुम अब तक बदले की आग में जल रही हो। तो फिर एक बात समझाओ मुझे। मैं एक शरीफ आला को ठगी की करके छोड़ गए और रंडी कलमुही आला को 60 मुरब्बे देके खरीद लिया। अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। क्यों? पता है 60 मुरब्बे क्यों लिए हैं मैंने? ताकि कल किसी और से ना कहो कि अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। मर्द के पास ज्यादा जमीन और पैसे ना होना तो वो ज्यादा गलतियां नहीं करता। अब बेवफाई ना करना और ना मुड़ के किसी दूसरी को देखना, वरना हर चीज से बेदखल कर दूंगी। वहां मारूंगी आरफ अमीद, जहां पानी नहीं मिलता। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाओ। बड़ा दिल करता है मेरा अपनी मर्जी से हाँ कहने को। हाँ कहूं तो डर ना हो कि इनायत मेरा हाथ पकड़ के घर ले जाएगा। उस रात वो मुझे घर ले जाता तो फिर मैं इनायतुल्लाह के बच्चे की माँ होती। कसम खाओ बेवफाई नहीं करोगे? नहीं कहा। भाऊजी चाय लेकर आऊं? हाँ, भाऊजी आज आप जल्दी आ गए।
अब मैं रोज आया करूंगा। ऐसे साहब जी, ये सारा चक्कर उस बीबी का है ना? वैसे मेरे जानने वाली भी एक बीबी है, इससे ज्यादा सोनी और इससे ज्यादा तिखी। आपके लिए कंसेक्शन भी हो जाएगा। वैसे वो 3000 लेती है। 2000। क्या हुआ बाबूजी? छोड़ दो इसको, गरीब का बच्चा है। ये गरीब का बच्चा नहीं है, देखना तो इसके पास भी गाड़ी होगी। क्या हुआ? बहुत नाराज क्यों हुआ? उस्ताद मुझसे पूछ रहा था कोई लड़की है, तो मैंने कहा शर्म करो बाबूजी, और मुझे गुस्से से पकड़ लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया उस्ताद जी। आइए आइए मौलवी साहब, आइए बैठें। चाय पानी लेंगे आप कुछ? बैठें। मेहमान कहाँ है बेटा? नहीं मौलवी साहब, मेहमान नहीं, सिर्फ गवाह हैं। देखना बेटा, ज़बरदस्ती वाला काम ना हो, क्योंकि ये लड़कियां अदालत में जाकर ना अपने बयान बदल लेती हैं, तो बाद में फिर ये मुसीबत हमारे ही गले पड़ती है। मैंने कसम खाई है ना मौलवी साहब, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। अच्छा, तो फिर लाएं दुल्हन और दूल्हा को? बस 15 मिनट बाद। तो बेटा ऐसा करें, इतने में गवाहों को बुला लाओ, ताकि मैं ये अपने फॉर्म जो है ना ये भर के तो उनके साइन करा लूँ। गवाह यहाँ नहीं है मौलवी साहब, दुल्हन पर्दा करती है। तो भाई मुझे ही दुल्हन और दूल्हा के पास ले चलो। निकाह के बाद मिलने ना जाते हुए मुलाकात भी हो जाएगी, साइन अंगूठा भी लग जाएगा और रकम भी मिल जाएगी। मैंने कसम खाई है ना मौलवी साहब, हर चीज़ का बंदोबस्त है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, वो पकड़ी गई है बेजी। पापा ने उन दोनों को फार्म हाउस से पकड़ लिया। निकाह कर रहे थे आज। मौलवी भी मौजूद था वहाँ। अच्छा, मेरी फोन पे बात करा जफर अली से। बात नहीं होगी, पापा ने कहा है कि वो मार डालेंगे उस कमीनी मोची की बेटी को। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे नहीं जानती हो। आज तो मुझे जान भी जाओगी और इस जानने से अपनी जान से भी जाओगी। इसके हाथ पैर बांध के गाड़ी में डाल दो इसे। छोड़ो मुझे। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या करोगे? ये तुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। टेप लगा दो उसके मुंह पे। अब ये आना तो गई,
किसी और आला को ढूंढ ले तू। मैं अब और किसी आला को नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा कमीने, तुझे, क्योंकि तूने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है। चलो चलो। मेरा ख्याल है चले गए हैं, अब खतरा टल गया है। निकाल इसे बाहर। खोल दो इसके हाथ पांव। चलो छोड़ दो इसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर सिर्फ इसलिए आया था कि तुमसे कहूं कि तुम जिंदा रहो, मत बर्बाद करो मेरी बेटी का घर। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, यकीन नहीं किया मेरी बात का, और यकीन कर लिया उस घटिया लड़के की बात पे। क्या मिल गया तुम्हें? हाँ? पारल, अब भागो। अपनी जान बचाने के लिए जितना दूर भाग सकती हो भागो। अगर मेरा निशाना चूक गया तो बच सकती हो। भागो भागो, वरना मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। बाबर भाई, भाभी जी, बाबर भाई, क्या हुआ अबू भाई? सब ठीक तो है ना? अपना ख्वाब देखा मैंने। क्या?
उसका ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ। मैंने देखा अस्पताल के बाहर बैठे बनी रो रहे। ओए ओए, पर यार अभी ऑपरेशन हुआ कहाँ भाई महमूद? होने तो वाला है ना, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। आप देखिए जरूर। कैसे ना डरूं भाभी, मैंने सारा ऑपरेशन देखा उसका, उसे होश नहीं आई। डॉक्टर ने कहा सॉरी, सॉरी का मतलब कहानी खत्म। अमेरिका भेज दो, मैं अपने सामने कराऊंगा ऑपरेशन। हेलो, हाँ अभी तुम्हारी बात ही कर रहा था। नहीं सो रहा था, वो ख्वाब देखा तो जाग गया। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। जरनाब का फोन है, कह रही है ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। फोन करो, पूछो, पता करो, मर गई? मर गई होगी। 60 मुरब्बे जमीन है उसके नाम कमीनी के, वो कैसे मिलेगी? मिल जाएगी, एक बार वो मर जाए। 10 तरीके हैं आरिफ हमीद के पास जमीन वापस लेने के। मन्नत मान लो, खबर मिलते ही 10 नफल पढ़ूंगी। 20 नफल पढ़ूंगी ताई जी। एक बार पापा का फोन तो आ जाए, उसी वक्त पढ़ूंगी। पाजी, पाजी फोन करो जल्दी से। हेलो, कौन बोल रही हैं जी आप? आप कौन? मैं गुलफाम हूँ जी, इंस्पेक्टर। आपके पास मेरे पापा का फोन क्यों है? अच्छा, तो ये आपके पापा हैं? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपके पापा का किसी ने मर्डर कर दिया है जी। यहाँ क्यों आए हो? तुम पकड़े जाओगे। यहाँ मेरा पासपोर्ट है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट क्या करोगे? कल हम किसी भी वक्त दुबई चले जाएंगे, फिर पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। लेकिन मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है। वो चुटकी में बन जाएगा, मैं आता हूँ। तुमने मेरे पापा को मार दिया, जान ले ली उनकी एक 2 टके की तवाइफ की खातिर। तुम देखना आरिफ हमीद, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कुत्ते की मौत मारूंगी तुम्हें। फांसी ना लगवाया तो मैं जफर अली की बेटी नहीं। जलील कुत्ते, तवाइफों की जूती पर नाक रगड़ने वाले नामर्द।
क्या हो, किसका फोन था? तुम्हारी जमीला का। कह रही थी तुमने उसके पापा को मार दिया है, अब वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगी, फांसी लगवा देगी। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें फांसी लगने नहीं दूंगी। अब निकलो यहाँ से। लेट्स मूव। मेरा पुत्र, हाय रब्बा ये क्या हो गया, हाय रब्बा ये क्या हो गया, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र क्या हो गया ये? मेरा कौन? कौन है यार? और कौन? मैं हूँ जावेद। वैसे किस पर शक है आपको? शक नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे पापा को किसने मारा है। किसने? मेरे शौहर आरिफ हमीद ने। मैं तो कहता हूँ कुछ देर सो जाओ, फिर दिमाग ठीक काम करने लगेगा। फिर सोचना कि दुबई जाना है या गिरफ्तारी देनी है। गिरफ्तारी नहीं दूंगा मैं। लो फिर चाय पियो। गड्डी आपकी मैं ऐसी जगह खड़ी कर आया हूँ जहाँ पे पुलिस की नजर ना पड़े। पर कब तक? कब तक मतलब?
साफ सी बात है आरिफ साहब, आप तो अपनी पुलिस को चंगी तरह जानते हैं। एक बार तय कर ले किसी को पकड़ना है तो फिर वो दुबई की फ्लैट पर नहीं बैठ सकता। सोर्स लड़ाओ, पता करो कहीं तय तो नहीं कर लिया। तुम आला को लेके जाओ, पासपोर्ट बनवाओ, नंबर दो मुझे, मैं वीज़ा लगवाता हूँ। एक काम और भी है जावेद, दुबई जाने से पहले हम दोनों निकाह करेंगे। हाँ तो दुबई जाके भी हो जाएगा। निकाह यहीं करूंगी, तुम्हारे घर से आरिफ की बीवी बन के निकलूंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। वैसे आरिफ साहब, आपको उस बेचारे को जान से नहीं मारना चाहिए। आरिफ उसे ना मारता तो वो बेचारा मुझे जान से मार देता। Thank you, my Lord. मैं क्यों किया कि जाओ उसके बीवी को मारा? क्यों ये? FIR से उसका नाम निकलवा दो। आरिफ अपने चाचे को नहीं मार सकता, बुरा है पर इतना भी बुरा नहीं है वो। मैयत आ चुकी है, जिसने साथ जाना है वो गाड़ी में बैठ जाए, वरना घर छोड़कर चला जाए। आरिफ हमीद को कुत्ते की मौत मारूंगी मैं, याद रखना। बेजी, बेजी जाओ, कुछ करो बेजी। वो एक को दफनाएगी, दूसरे को मारेगी। कोई हल निकालो बेजी, कोई हल निकालो। मैं अपने आरिफ हमीद को मरते हुए नहीं देख सकती बेजी। बेजी। दुबई जाने से पहले एक बार फिर सोच ले, मुजरिम से शादी करेगी और दुबई चलेगी ना, पीछे से तेरी जमीन मरला मरला होके बिकनी है। जबान दी है मैंने, जबान दे के फिर नहीं सकती। जुबान तो तूने उसको भी दी थी, क्या नाम है उसका, शानी साहब। उसका नाम ना ले, बुज़दिल और दगाबाज है वो। ना ही वो बुज़दिल है और ना ही दगाबाज। उससे रात आने वाला था वो, पर बेचारे की माँ मर गई ऐन उसी वक्त। अब बता क्या करता वो? आगे तेरी मर्जी है।
मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करोगे? ये तुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये आना तो कहीं किसी और आना को ढूंढ ले तो नहीं, मैं अब और किसी आला को नहीं मारूंगा। तुझे मारूंगा कमीने, तुझे, क्योंकि तूने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है। जमीला के बाप को सचमुच उसी ने मारा? सचमुच उसे मारा, लेकिन मारा है मेरी जान बचाने की खातिर। अब क्या करोगे? जो वादा किया उसे पूरा करूंगी। मेरे पास क्यों आई? माफी मांगने। तुम्हारा गम जाने बगैर चली गई, तुम पर एतबार नहीं किया, इसके लिए माफ कर दो मुझे। तुम जानती हो मेरी माँ क्यों मर गई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी तुम जैसी आलों से हो। वो जानती थी उसका बेटा आला बगैर जी नहीं सकता। तुमसे नफरत थी उसे, लेकिन अपने बेटे की आरज़ू से मोहब्बत थी। उसे मालूम था वो मर गई तो आरज़ू पूरी हो जाएगी, इसलिए एक बार मेरे साथ मेरी माँ की खबर बचा, वहां जाकर माफी मांगो उससे। वहां नहीं जा सकते। पासपोर्ट बन गया? बन। तो ठीक है, मैं तुम्हारे निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे लिए यही काफी है कि मैं तुम्हें दुल्हन बनी देखूं। ये भी नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। मैं यही सोच कर जी लेता कि उस रात तुम्हें मेरी माँ के मरने की खबर नहीं मिली। उस रात मैं नहीं आया तो तुम्हें मुझ पर एतबार ना करने की वजह मिल गई। आरिफ से वादा किया मैंने, उसे फांसी नहीं लगने दूंगी। वादा पूरा करने में मेरी मदद करो प्लीज। दुबई चला गया तो समझो साफ बच कर निकल गया। फिर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, और मैं नहीं चाहती कि वो दुबई जाए। इनफैक्ट मैं खुद भी दुबई नहीं जाना चाहती। 60 मुरब्बे जमीन है मेरी, और गांव में इतनी बड़ी हवेली। वो सब छोड़ के नहीं जाऊंगी।